आओ भैया हेलो ना करवा मेहनत करे तनी यार हेलो कर लो। स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये अंतरिक्ष में क्या होता है, घूम रहा होता है। देखिए ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दिख रहा है। और नीचवा जो नीला रंग का दिख रहा है वो क्या है, हाँ पृथ्वी है नीचवा उसके, और इसके अंदर बैठे रहते हैं अंतरिक्ष सैटेलाइट। ससुरा कहाँ गया है, देखिए पहले इसी को दिखा देते हैं, पहले कहाँ गया। देखो भाव, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दुनिया का सबसे महंगा सामान, इससे महंगा दुनिया में कुछ भी मानव ने नहीं बनाया। ये नीचे जो नीले रंग का दिख रहा है वो क्या है, पृथ्वी है। नीचवा क्या दिख रहा है, पृथ्वी। जो अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जाते हैं ना, वो इसी पे जाते हैं सब। ये इन सब के रहने वाला कमरा है ये सब। देखो एगो कमरा यहाँ 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 अलग अलग क्या है सब कमरा है। और जो सैटेलाइट वाला आया था स्पेस शटल, वो इसी में आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यहाँ आके अपने को जोड़ लेता है। साइंटिस्ट सब इसमें से निकल के अंदर घुस जाता है सब। यहाँ पे राशन पानी ले जाता है, उन सब के खाने के लिए दवाई वगैरह रहता है, कम में रहेगा, एनर्जी ज्यादा देगा। अब हम लोग का एक थरिया खाएंगे इतनी सा एनर्जी मिलेगा, और उन सबको जो खाना दिया जाता है तनी सा खाएगा, ज्यादा एनर्जी मिल जाता है। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, स्पेस शटल को। उसके पास जाने के लिए तो ईंधन नहीं था, और जब आना रहेगा तो उसके बाद लौटने के लिए तो ईंधन है, ये यहाँ से छोड़ाएगा और सीधे लैंड कर जाएगा कहाँ पर, पृथ्वी पर। यहाँ पर वो भी दिखा देते हैं आपको। स्पेस शटल से क्या चीज जोड़ अटैच हो जाता है, क्या चीज, स्पेस शटल। क्या लिखा गया देखो, यहाँ दिख रहा है अटैच हो गया, नहीं दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि अटैच हो रहा है। यहाँ पर ये अटैच हो गया है। बहुत रिस्की काम होता है अंतरिक्ष स्टेशन में अटैच करना। ऐसे स्पेस वॉक किया जाता है बाहर बार। दिख रहा है ये अंतरिक्ष यात्री, ये रस्सी बांध के निकला रहता है। यहाँ दिखा देते हैं सब आपको। अटैच है, कहाँ गया जी, इसमें कहीं अटैच हुआ है, ये अटैच हो गया, देखिए अटैच हो गया यहाँ पे। ये पीछे सैटेलाइट दिख रहा होगा आपको, पूरा अंतरिक्ष स्टेशन दिख रहा है। पीछे पूरा का पूरा क्या है, स्पेस स्टेशन है। ये वाला स्पेस स्टेशन है कि नहीं है। इसमें ये सैटेलाइट अटैच हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब इसमें से सारे उतरेंगे और यहाँ पे अंदर चले जाएंगे। अब आप कहेंगे हवा मार के इसको तो उधिया देगा, ये वहाँ हवा ही नहीं चलता है, जो जहाँ है वैसे ही रह जाएगा यहाँ पे। और इसमें चले जाएंगे, अलग अलग चैम्बर बना हुआ है इनका, अलग अलग वहाँ पे चैम्बर। इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, कोई 1 महीना कोई 2 महीना, बीच बीच में खाना पीने जाना और भेजना रहता है, तो इसी से भेजा जाता है। पूरा उसमें चला जाता है, खाना पानी ये सब चीजें उसमें चली जाती है अंतरिक्ष स्टेशन में। तो ये शटल होते हैं, सैटेलाइट नहीं, स्पेस स्टेशन पे ये सब शटल है सब वहाँ पे। और इसी में स्पेस वॉक किया जाता है। स्पेस वॉक मतलब अंतरिक्ष में चलना, वो अपने रस्सी बांधे रहते हैं सब, और इसे अंतरिक्ष में चलते रहते हैं। देखिए ये बाहर निकला है, स्पेस स्टेशन से कहाँ निकला है, बाहर निकला है। अब पूरा बांध उनके रस्सी उसी दिख रहा है, यहाँ पर पूरा हुक बांध के ऊपर से निकला है, ना तो चल जाएंगे बाहर, खत्म कहानी हो जाएगा इनका, अंतरिक्ष में भुलाइए जाएंगे। यहाँ इतना ज्यादा इस पे लोड क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जी की वैल्यू वहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पेस में क्या होता है, वहाँ अंतरिक्ष में अध्ययन करते रहते हैं। तुम जनरल कंपटीशन वाला इतना काहे सोचता है, वहाँ पर अपना अपना साइंटिस्ट है, वो अपने काम कर रहे होते हैं। आप देखिए इनका हाथ पर सब बंधा हुआ है, बस हल्का हल्का उसी में स्पेस वॉक करेंगे, नहीं तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, इनका ऊपर रह जाएंगे। इतना बड़ा किस सैटेलाइट से लॉन्च किया होगा जी इसको, कोई इतना बड़ा सैटेलाइट आज तक बना है। अलग अलग गया रहता है, जैसे एक ये जो है ये आपका ये वाला पार्ट एक बार में गया था, कैसे, इसको 4 बार में फोल्ड कर देगा, और इसको 4 बार में फोल्ड करके एक छोटा सा बना देगा यहाँ पे, और उससे रॉकेट से रख के छोड़ देगा। और ऊपर में जाके इसमें इंजन लगा हुआ है, खुल जाएगा। सोलर पैनल से क्या मिल जाएगा, सोलर, और सोलर से ये चार्ज हो जाएगा। ये इतना काम कर दिया, एक पार्ट में ये भेजा होगा, एक पार्ट में ये भेजा होगा, ऐसे करके इसको 4-5 लगभग इसको 100 से 150 बार में भेजा जाता है। इतना महंगा प्रोजेक्ट हो जाता है, तब जाके वहां कंप्लीट होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सारे देश का मिलकर है, यूरोपीय यूनियन ने आपस में बना के भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पर साइंटिस्ट है सब, रॉकेट ले जो आ सकता है वो रूस का रॉकेट है। यूक्रेन की लड़ाई में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस कह रहा है कि जो अंतरिक्ष में अमेरिका का वैज्ञानिक है ना, उन सबको लेबे नहीं करेंगे, हम भी प्रतिबंध लगा देंगे। ऊपर से चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है वहां पे जी, उन सबको वहां तो यूट्यूब चलेगा नहीं, वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। वो पूछ रहा है सबकी कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ राशन पानी ज्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है। तो अभी देख रहे हैं अमेरिका थोड़ा कम चिल्ला रहा है रूस के ऊपर, छोड़ देगा सब वैज्ञानिक लोग ऊपर मर जाएंगे वहां। तो भारत का अपना नहीं है, यहाँ पे भारत भी भेजेगा तो इस स्टेशन पे फीस देगा। क्या देगा, फीस। ताजमहल देखने जाते हैं तो फीस देते हैं ना, वैसे यहाँ पे करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। आगे बढ़ जाए, सैटेलाइट क्यों भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए। फोनवा पे जो बतिया रहते हैं किसके थ्रू भेजे जाते हैं, सैटेलाइट।
टीवी देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। पूछ रहा है काहे भेजा जाता है, इतना घोंचू रहता है सब। बताइए इसमें क्या सैटेलाइट जाएगा या शटल जाएगा? इसमें जाके शटल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाता है यहाँ पे। वैज्ञानिक देख रहे हैं शटल अटैच हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर अटैच हो गया। रॉकेट वगैरह समझ में आ गया। PSLV GSLV बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें 6-7 आदमी के रहने का जगह होता है, वही लोग इसमें रहते हैं। अंतरिक्ष में रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर कोई चलता, जैसे पानी में कैसे तैरते हैं, वहां हवा में तैरा जाता है। स्पेस वॉक में अंतरिक्ष यात्री जब यहाँ चलते हैं सब, यहाँ स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो चलते रहते हैं सब, उसमें उड़ रहे होते हैं। देखिए ये बेचारा, ये ना, इनको तो पहचानते होंगे, सुनीता विलियम। ये कौन है? अरे बहुत फेमस हुई थी जी आज से 10 साल पहले, सुनीता विलियम्स। यहाँ पे कोई गिरता ही नहीं है। देखिए ये लोग को, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर का है। उसके अंदर कैसा सीन होता है, ये सारा चीज उसके अंदर का सीन है। यहाँ पर ये सुनीता विलियम खड़ी हुई है, दिख रहा है? जमीन पे पैरे नहीं है। वहां ग्रेविटेशन है नहीं। बाल देखिए, भार की वजह से ना बलवा नीचे रहता है, खींचे हुए रहेंगे उड़ जाएगा। वहां पे लड़का रहेगा तो सकला का बूम बूम, इसे महिला है तो खतौना हो गया चिड़िया का पूरा। यहाँ पर ये हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रश जो करते हैं लोग, ये ब्रश पनिया उड़ने लगता है। यहाँ पर इन लोग को ब्रश करने के लिए एक पूरा अलग से चैम्बर होता है, उसी में जाके बंद कर लेते हैं। अब ब्रश कर और क्या यहाँ पे थूकते नहीं लोग, घोट जाते हैं। उसका पेस्ट अलग आता है। यहाँ पे तुके गंजी लगता है। यहाँ पे इतना ना अपने को शरीफ बनती इस लड़की से। बचपन में यही सब सफेद का कोलगेट मंजन खाती होगी सब, ऐसा शरीफ बनेगी से। ओ माय गॉड, यहाँ पर इसीलिए बंद हो गया। यहाँ पर ऐसे बात, ऐसे ब्रश करते, आज तो पेस्ट आ गया है, ऐसे करो अथू को तो पता चलता सब पेस्ट में चल गया एक के बार में। ललका फेंका गया उसी में, जो फिर उठा के करो सोचा तू चल गया। बता सब इतना सफाई वाला बनेगी जब नहीं। ओ माय गॉड, कैसे घोट जाएगा यहाँ पर। ललका मंजन जो आता था ना वहां पर, हम बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे उसको। तो उसके मेरे घर वाले इतना समझाए कि तू मंजनवा खा कर जाता है, हम मानते ही नहीं थे। तो उससे तंग आकर डाबर लाल दंत मंजन लाया गया। उस जो खाएगा ना पेटे लहरा देगा यहाँ, जानबूझ के, बस मेरे वजह से। तो इतना सीधा वही भगवान खा जाएगी पेस्ट। ओ माय गॉड, वहां हर चीज ना एकदम साइंटिफिक तौर पर जाता है, ठीक है। उसमें सारी चीजें इस तरह से रहती है जो आपकी बॉडी को नुकसान न कर सके। हम लोग से ज्यादा ध्यान रखा जाता है उन लोग का, क्योंकि वहां अगर बीमार पड़ गया सब। अब आपको क्या लगता है यहाँ की तरह कुछ छोला भटूरे खाएगा और कुछ उपट गया बीमारी तो कौन जाएगा उसका इलाज कराने के लिए? 1 महीना बाद पहुंचेगा तब तक मर जाएगा वहां पर। इन लोग का पूरा व्यवस्था रहता है यहाँ पर। ये अलग अलग चैम्बर्स बने रहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए। उसके अंदर स्पेस शटल के अंदर किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई चल पाता है? देखिए ये बेचारे सब ऐसे तैर रहा है सब हवा में, आपस में लड़ जाएगा सब। बेल्ट से क्या कर लेगा, बांध लेगा सब, नहीं तो चल जाएगा सब इधर उधर। वहां अंतरिक्ष में अपना मशीन वगैरह दुनिया भर का दिख रहा है यहाँ पर। और कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। खरा होली कैसे खेलता होगा। आगे बढ़ जाते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर का चीज। तो आप PSLV GSLV सब समझ ही गए होंगे आप लोग को। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता है। कभी कभी ये रात में दिखता भी है तो लगता है जैसे जहाज जा रहा है। कुछ ऊंचाई पे अगर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा ना तो उड़ रहा होता है, तो रात में लगता है जैसे क्या जा रहा है, जहाज जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कभी कभी दिखाई भी देता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। हाँ, सब घूमेगा, नहीं घूमेगा गिर जाएगा नीचे। ये भी घूम रहा होता है। अभी तो हुआ था ना कुछ दिन पहले, चाइना का एक सैटेलाइट था, इसी से टकराने वाला था। एकदम पास आ गए थे सब वहां पे। बाद में इसका रास्ता दूसरा किया गया। इसमें थ्रस्टर लगे होते हैं ढकेलने वाला। हर साइड में देखिएगा छोटा छोटा क्या होता है, थ्रस्टर लगा होता है, जो इसे इधर उधर ढकेला जा सके। इधर से चाइना का सैटेलाइट आ रहा था तो ये थ्रस्टर लगा के अपने को उधर ढकेला। तो सोचा चाइना वाला उधरे ढकेल दिया यहाँ पे। बाद में उसको कहा गया कि सोच रहा हम उधर ढकेल रहे तो तुम इधर ढकेल, नहीं तो कुल चौपट कर देगा इसको स्पेस स्टेशन में को। इतना महंगा प्रोग्राम है। बाद में दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ। आ जाते हैं सब अंतरिक्ष में। आज सबसे ज्यादा कचरा तो फैलाया है इलन मस्क यहाँ पे, स्पेस एक्स। यहाँ पे अमेरिका वाला कुछ करे कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में कचरा यही फैलाया है। स्टार लिंक बनाएंगे, हर 10 किलोमीटर पे एगो सैटेलाइट छोड़ेंगे। इतना ज्यादा सैटेलाइट छोड़ दिया ये, अकेले पूरी दुनिया ने जितना सैटेलाइट छोड़ा है उससे ज्यादा ये छोड़ने वाला है। लेकिन हमें अभी भारत का आदमी छोड़ता तो चल जाते सब। ये गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। इससे अंतरिक्ष में कचरा फैलेगा, ये है वो, यही इसीलिए हम बोलते हैं ये सब छिलल मुर्गा सबको। ये किसी के नहीं है सब। ये एशिया और अफ्रीका वाले को तो अजीब नजर से देखते हैं। ब्लैक पीपल काट लेगा आदमी, टेटनस हो जाएगा तोरा।
ब्लैक पीपल बात बोलता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? भारत पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज करता है। फुल फॉर्म ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी, लॉन्च करने वाला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ पे छोड़ेगा? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा रॉकेट भी इसे छोड़ सकता है। क्योंकि कितनी दूर ले जाना है? 600 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है, 600 से 800 किलोमीटर पे। भारत के पास दो सबसे बड़े रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है। PSLV थोड़ा सा रेड कलर का है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल कौन है? GSLV है। ज्यादा पावरफुल कौन होता है? GSLV होता है ज्यादा पावरफुल। ये लाल वाला कौन सा है? इसको हम ग्राफिक्स से भी समझाए थे एक बार यूट्यूब पर, सैटेलाइट वाला को। उसमें अंदर का पार्ट पुर्जा भी बताए थे, देखिए ध्यान से यहाँ पर। ये है हम लोग का PSLV रॉकेट। ये क्या आ गया भाई? ये लाल वाला रॉकेट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में जब छोड़ेगा ऐसे खड़े तो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है इस तरह से छोड़ा जाता है, तो एकदम खड़े नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा इस तरह से छोड़ता है, इसे तिरछाई से। क्योंकि पृथ्वी जिधर डायरेक्शन में घूमेगी, पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम है ना, और ये पूरब है, तो पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो सैटेलाइटों किधर से छोड़ता है? पश्चिम से पूरब। और जब तक ये अंतरिक्ष में निकल नहीं जाए तो ये किसके ऊपर से उड़ रहा होता है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, तो इतने एरिया को एरिया वार्निंग घोषित कर दिया जाता है, कोई पानी वाली जहाज इसके ऊपर से नहीं जाए। क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर से क्या जा रहा होता है? सैटेलाइट जा रहा होता है। और जब तक ये अंतरिक्ष में नहीं चल जाता है, इसका जो बूस्टर है नीचे गिरता है। स्टेज 1, स्टेज 2, रॉकेट के कई स्टेज होते हैं, सब कहाँ गिरता है? नीचे। जो आखिरी स्टेज होता है वही ना अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो आखिरी स्टेज खुल के उसमें से क्या निकल जाता है? सैटेलाइट। और जो एरिया वार्निंग डिक्लेयर कर दिया गया, इसी में कोनो अपना जहाज लेके चला आया पिकनिक मनाने, ओके ऊपर गिर गया बूस्टर बाद, हाँ ऐसे बन गया उसका पिकनिक। अब वो केस करेगा भारत के ऊपर, तो भारत क्या करे? बैल कहीं का। इंडियन नेवी के साइट पे जाके देख लो कि ये एरिया वार्निंग डिक्लेयर किया गया था, किस दिन के लिए इसे यहाँ पे खाली रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? सैटेलाइट को कहां से छोड़े जाते हैं? साइड से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। ये कौन सा सैटेलाइट है? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च में। ये छोटका क्या मजा नहीं आ रहा है। होते हैं? सब बूस्टर। ये अलग अलग स्टेजेज में क्यों बनाए जाते हैं? अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर की जरूरत होती है। जिस तरह से गाड़ी में अलग अलग गियर होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ाना है तो 1 के गियर में चढ़ाइए, स्पीड भागना है 6 के गियर में भाग जाइए यहाँ पर, और 6 में भाग जाइए एक बार। 6 से तगड़ा स्पीड तो कोई देगा नहीं यहाँ पे। अब पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचो 6 का गियर लगा के पहाड़ पे चढ़ रहा है, उलट के चल आएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा गड़िए वहां। हाईवे पे चलो 1 के गियर में, गड़ी आएगा सब पिछवा से। 1 के गियर में स्पीड नहीं रहता है। अब ये बताओ, इसमें तो गियर होता नहीं है, जाजिया में इसमें गियर होता है, इसलिए उसको बनैबे करता है कि हाई वाला स्टेज इतना स्पीड देगा, ये इतना देगा, ये अलग देगा। अलग अलग टाइप के स्पीड दे सकते हैं। पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एरिया वार्निंग उस एरिया को डिक्लेयर कर देगा कि इस एरिया में नहीं, रेगिस्तान रहना चाहिए। अब आप देखेंगे रूस को, तो रूस कहां से छोड़ता है? कजाकिस्तान से। कहां से छोड़ता है? कजाकिस्तान। ये रूस है। पहले रूस तो सोवियत संघ था, USSR था, तो ये कजाकिस्तान है। यहाँ स्टेपी मरुस्थल है, यहाँ से छोड़ता है स्टेपी मरुस्थल से। और जब तक जाए इस सैटेलाइट को ज्यादातर बैंड नहीं घुमाया जाता है, सैटेलाइटे को, रॉकेटे को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि सीधे कहाँ उड़ जाता है? अंतरिक्ष में। और इसका सारा कचरा कहाँ गिरता है? मरुस्थल में। जबकि भारत के पास एडवांटेज है बंगाल की खाड़ी का, इसलिए इंजन कमजोर भी रहेगा, तो यहां से छोड़वा देता है किस दिशा में? इस डायरेक्शन से, और इससे छोड़ देता है भारत अपना। कहां चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। किसी को दिक्कत? आपका रॉकेट अगर ज्यादा पावरफुल है, सिंगल स्टेज बनाई ना SpaceX की तरह, इलॉन मस्क, एक के बार कहां जाइए? अंतरिक्ष में। तो डिपेंड करता है पावर कितना चीज है। धारा के विपरीत भी तो नाव चलती ही है, ऐसा थोड़ी कि चलती नहीं है। पावर क्या लगता है? ज्यादा लगता है। फिल्म में गाड़ी भी उड़ जाता है, ये गधा कहीं का। तुम फिल्में देख, सब अगुआ भी पढ़ने आ गया है सभी सब। जहाज कभी उड़ता है, ये प्लेन में देखते हैं। अगला सैटेलाइट कौन सा होगा भाई? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा? जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी या जियो